बेगूसराय से खबर है जहां पे बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में कई पंडाल बनाए गए हैं भगवान कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर और पूरी तरह से लोगों का जो भीड़ उमड़ता है वो लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ता है। लगातार कई दिनों तक यह मेला चलता है। मेला में पूरी तरह से प्रशासन की व्यवस्था होती है और हर क्षेत्र से लोगों का आना जाना यहाँ पर लगातार बना हुआ रहता है और मेले में तरह तरह के झूले और तरह तरह के दुकान लगाए जाते हैं जहाँ पे लोग जो है सो इस चीज़ को खरीदारी भी करते हैं और आनंद भी लेते हैं। खासकर बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में जिस तरह से विधि व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ कहा नगर परिषद के चेयरमैन ने, जरा सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर व्यवस्था बरौनी नगर परिषद के द्वारा दिया गया है। चेयरमैन संजीव कुमार ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। और आप देखे होंगे कि जन्माष्टमी में हमारे पास जो 2 शौचालय है मैं 2 जगह लगवा चुका हूँ। एक आप यहाँ रेलवे फील्ड में जहाँ पे मेला लगता है और एक तारा अड्डा में जहाँ पे भी मेला झूला गिरनी वगैरह लगता है वहाँ लगवा चुके हैं। उसके बाद साफ़ सफाई के लिए हर मंडप पे रेलवे फील्ड, तारा अड्डा और जो भी मंडप में पूजा हो रहा है हर मंडप पे अलग से मजदूर को सफाई के लिए अलग से दिया गया ताकि वहाँ विशेष सफाई हो। लोगों का भीड़ रहता है, कचरा ज़्यादा होगा, इस वजह से सफाई में दिक्कत होगी तो विशेष सफाई होगा। चूना ब्लीचिंग किया जा रहा है, पानी की भी व्यवस्था की गई है। यही सब व्यवस्था भी नगर परिषद की ओर से की गई है। खासकर दीनदयाल रोड की समस्या बहुत ज़्यादा। दीनदयाल रोड की समस्या देखिए, दीनदयाल रोड टेंडर में है, दीनदयाल रोड बन भी रही है, नाला लगभग बन चुका है, थोड़ा सा और नाला बनना है, उसके बाद सड़क बनना है। लेकिन अभी मेला में जाने आने में बहुत परेशानी हो रही थी तो नगर की ओर से हम लोगों ने व्यवस्था किया कि जो उस। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय जिले के तेघरा अनुमंडल से है जहां पे लमसम कई तेघरा अनुमंडल क्षेत्र में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंडप और सजाया गया है जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया है। तेघरा अनुमंडल के एसडीओ राकेश कुमार और डीएसपी ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है और साथ ही जगह जगह जो मंडप हैं उसका उद्घाटन भी किया है और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तरह व्यवस्था की गई है। खासकर तेघरा में कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक मेला है। वृंदावन के बाद अगर दूसरी जगह अगर देखा जाए तो यह बिहार के बेगूसराय तेघरा में होता है जहाँ पे लाखों लोगों को प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है। और इसी बात को लेकर तेघरा एसडीओ राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा जानने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। 40 से 42 जगह लमसम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से विधि व्यवस्था है? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ तेघड़ा अनुमंडल में जन्माष्टमी मेला का आयोजन किया जा रहा है। कुल 42 मंडप में मूर्तियां स्थापित की गई है। हमारे स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी कुल 71 जगह पे मजिस्ट्रेट का डिप्टेशन किया गया है। उसके अतिरिक्त उन अन्य स्थलों पे भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग हर तरीके से प्रयास में यही रहते हैं कि जो भी तेघड़ा अनुमंडल के वासी हैं, साथ ही अन्य ज़िलों से भी कोई जो जन्माष्टमी मेले का लुत्फ़ उठाने आते हैं, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं हो। इस कारण से ज़िले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी आई है। बीएमपी के 64 जवान आए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने सिविल डिफेंस भी मांगा है, सिविल डिफेंस भी आ रही है और अतिरिक्त डीएपी, होमगार्ड, हर तरीके से पर्याप्त मात्रा में संख्या में फोर्स मिला है। जगह जगह पर सीसीटीवी भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से किसी को भी उपद्रव करने का मौका ना मिले। अगर कोई इस प्रकार का शरारत करते हुए पाया जाता है तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। और जो भी आते हैं श्रद्धालु यहाँ पे अच्छे तरीके से हर्षोल्लास के साथ मेले का आनंद उठाएं। एक सवाल सर उठता है कि कुछ विवादें बाल बालाओं के डांस और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर किस तरह की नजर है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है बिल्कुल ही ये एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम है, तो इसमें किसी भी प्रकार की फुहड़ता का अलाव तो है नहीं। तो अगर इस प्रकार की कहीं से भी वर्णता से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है
हम लोग तत्काल उस पर रोक लगाते हुए जो आयोजक है उस पर कार्रवाई करें। वहीं तेघरा अनुमंडल के डीएसपी ने भी सुरक्षा को लेकर कई बातें उन्होंने कहा है। खासकर इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एनएच पर भी जो है सो प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और जिस तरह से मेला परिसर में हुड़दंगियों का जो कुछ टीमें चलती है उस पर कड़ी निगरानी देखी जा रही। क्या कुछ कहा डीएसपी तेघरा डीएसपी ने, जरा सुनिए। जहाँ पे भी रोड क्रॉसिंग है, जैसे एनएच चौक है, बगराहडी है, जहाँ पे इस पार से उस पार लोग जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति स्पेशल की है ताकि हम लोग एक्सीडेंट से बच सकें। और वहाँ पे गश्ती जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी और रोड को क्लियर करती रहेगी। जो जिस तरह शरारत मेला में मचाते हैं उसके किस तरह की हम लोगों ने वैसे लोगों को पहले से भी चिन्हित कर रखा है। मैं पिछले 2 साल से लगभग यहाँ हो चुकी है, तो मुझे आइडिया है कि कौन से लोग इस तरह का हरकत कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों का लिस्ट थाना में भी बना के रखा है और थाना को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके पहले से ही कार्रवाई कर दें। उसके बाद भी अगर बीच में कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसका स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। एनएच पर किस तरह सुविधा रहेगी? एनएच पे हम लोगों ने कहा मजिस्ट्रेट और पुलिस की पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी क्रॉसिंग पे और गश्ती वहाँ पे रहेगी हमेशा ताकि रोड को क्लियर कर सकें। और तेघरा मंडल के ही फुलवड़िया गांव के उद्घाटन करने के लिए तेघरा के एसडीओ और डीएसपी पहुंचे और बरौनी नगर परिषद के चेयरमैन भी साथ में थे। उन्होंने पूरे मंडप का भ्रमण किया और वहाँ की जो विधि व्यवस्था है ठाकुरवाड़ी की उस पर भी चर्चा की। आइए क्या कुछ कहा वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और खासकर जो उद्घाटन करने के लिए आए डीएसपी और एसडीओ ने क्या कहा, जरा देखते हैं, सुनते हैं। इसी क्रम में आगे हमारे डीएसपी सर के लिए चादर से सम्मानित करते हुए उमेश और बरौनी के चेयरमैन सर संजीव भैया को सम्मानित करते हुए और मैं आमंत्रित करता हूँ पत्रकार बंधु आतिश जी, आप भी स्वागत करें। मेमंटो से जोरदार ताली। चेयरमैन साहब गाने दे जाएगा आगे आओ। हेलो। आपके नजदीक रखा गया उसको किस तरह से? ठाकुरबाड़ी के बारे में आज पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इनके द्वारा जो कमेटी के मेंबर हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे इनका लगभग 15 बीघा ज़मीन है। मैंने इन्हें आश्वस्त भी किया है और एक प्रकार का सलाह भी है कि सबसे पहले ज़मीन का संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए अगर चाहे तो वहाँ पे धार्मिक न्यास परिषद में इसको रजिस्ट्रेशन करा दें। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी ज़मीन है अपने सर से उसका सबसे पहले बाउंड्री वाल किया जाए। जो भी अनुमंडल पदाधिकारी के हैसियत से, चूँकि धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं एसडीओ ही होते हैं वहाँ के, तो हमारे स्तर से जो भी बेहतर किया जा सकता है वो हमारी तरफ से प्रयास किया जाए। जन्माष्टमी का मेला विश्व प्रसिद्ध है और इस मेला में जितने आने वाले श्रद्धालु हैं और हम समझते पूरे बिहार के आम आवाम को, तमाम लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, स्वागत, अभिनंदन। मेला का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोग जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और इसमें तो स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारे जो कृष्ण, उनका जो जीवन है, उनकी जो लीलाएं हैं, वह मनुष्य के जीवन जीने में बहुत लाभप्रद है, क्योंकि उनका जो कर्म है वही सबसे बड़ा प्रधान है।
उन्होंने कहा है कि सत्य और असत्य में क्या अंतर होता है, झूठ और सच में क्या अंतर होता है, मनुष्य के जीवन में क्या सही है क्या गलत है, वह सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जो वह एक मनुष्य के भेष में आकर के, साक्षात ईश्वर मनुष्य के भेष में आके मानव जीवन को बेहतर कैसे बने इसके लिए है। और इसका उदाहरण आपको है कि उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उसको जो समझ ले, जो देख ले, वह अपने जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में गलत मझधार में नहीं फंस के सही रास्ता पर चल करके और अपने मंजिल को पहुंचेगा, यानी उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी राम जानकी ठकुरबाड़ी फुलवरिया के मंदिर प्रांगण में जन सहयोग से श्री कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। इसमें हमारे तमाम फुलवरिया ग्रामीण वासी सहयोग में रहते हैं, शरीर से, तन मन धन सब चीज़ से तैयार रहते हैं और सहयोग भी करते हैं और हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज के लोग मनाते हैं, जिसमें कमेटी एक बनी हुई है लेकिन सहयोग पूरे समाज का होता है। तो इस बार भी हमारे माननीय एसडीओ साहब और माननीय डीएसपी साहब आए और उनसे आग्रह किए थे कि आप उद्घाटन में आइए, और आकर के उन्होंने उद्घाटन विधिवत रूप से किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस ठकुरबाड़ी के संचालन में जो सहयोग हमसे बनेगा, यहाँ से लेकर पटना तक हम सब सहयोग करने के तैयार हैं। पूजा के बाद आप हमसे मिलिए, हम आपको सहयोग करेंगे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर तेघरा विधानसभा निवासियों को आप अपनी तरफ से क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी बरौनी गांव का रहने वाला हूं और विधायक के चुनाव के लिए जो 2025 में होने जा रहा है उसका मैं प्रत्याशी हूं। मैं समस्त देशवासियों, गांववासियों, बिहारवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप लोगों के बीच में सतत विकास के लिए आपके सामने आया हूं और मेरा प्रयास ये है कि मैं कम से कम मैक्सिमम गांव जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसको मॉडल गांव का स्वरूप दूं और साथ ही जो हमारे स्कूल हैं उसको भी मॉडल स्कूल में परिणत करूं। जय हिंद। जन्माष्टमी के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अजीत कुमार, किरण नेत्रालय सेवा समिति बरौनी, पूरे बेगूसराय जिला वासियों की जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुभकामना प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि यह पर्व उनके लिए खुशी और प्रगति को लेके आवे। धन्यवाद। जन्माष्टमी के मौके पर क्या संदेश देना चाहें और क्या क्या व्यवस्था नगर परिषद की ओर से किया गया है? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे नगरवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं